चांद की कक्षा में चांद से कुछ ही दूरी पर होगा। इसरो ने कहा कि भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 14 अगस्त को चंद्रमा के काफी करीब पहुंच चुका है। अब चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर है। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था चंद्रयान। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब चंद्रयान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड को कम किया गया था। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किया। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। चंद्रयान ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर इंटू 1874 किलोमीटर थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो बनाकर शेयर किया। इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रेटर साफ साफ दिख रहे हैं। जानिए चंद्रयान के लिए क्यों है 17 अगस्त का दिन काफी अहम। 17 अगस्त के दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। फिर 23 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इससे पहले 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी, जिसके बाद 174 किलोमीटर इंटू 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में ये आ गया था। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान। चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर 23 अगस्त को लैंड करेगा और लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो अपनी ऑर्बिट कम कर चुका है। इसमें लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल लगे हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक परीक्षण करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। सबसे खास बात यह है कि इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर पानी की खोज करेगा। इसके साथ ही यह भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा और चंद्रयान का मिशन कामयाब रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। इससे पहले चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर ही उतरे हैं। आइए जानते हैं कि अब तक का चंद्रयान 3 का सफर कैसा रहा। 14 जुलाई को इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 16 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। सब प्लान के तहत रहा तो 23 अगस्त की शाम तक चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग होगी और रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक यह परीक्षण करेगा। इस मिशन से दुनिया भर में भारत की धाक बढ़ेगी। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कॉमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मददगार साबित होगा।